केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल जेल से बाहर आए और बाहर आते ही सूचना दे दिए कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। दो बड़े बेसिक प्रश्न यहां पर केजरीवाल से जुड़कर निकल कर आए। नंबर एक, जेल में 177 दिन बिता चुके केजरीवाल, यानी लगभग 6 महीने का समय बिता चुके केजरीवाल अपना सीएम पद नहीं छोड़े, अचानक जेल से बाहर निकलने के बाद सीएम पद क्यों छोड़ दिए? जहां पूरी तरफ दिल्ली के अंदर अपोजिशन में बैठी बीजेपी एनी टाइम डिमांड करती रही कि जेल में मुख्यमंत्री है, पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। बड़ा सवाल जो आज के सेशन में जानेंगे वो ये कि ऐसे समय पर इनको जमानत क्यों मिली जिस समय पर हरियाणा में चुनाव है। दो बेसिक प्रश्न हैं, इन दोनों बेसिक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन है। इस अग्नि परीक्षा के पीछे की कहानी अब हम जानते हैं एक एक करके। पहली शर्त जो है ना वो आपको जाननी चाहिए कि केजरीवाल साहब इस्तीफा देने पर मजबूर क्यों हुए। पॉइंट नंबर 1, इन्हें जब जमानत मिली तो वो बहुत ही कठिन कंडीशंस पर मिली है, यानी कि इन्हें जो बेल मिली है वो निर्दोष होने पर नहीं मिली है। अभी इन पर केस संभवतः 15 से 20 साल और चलेगा। इन्हें अभी गिल्टी मतलब नॉट गिल्टी प्रूव नहीं किया गया है। अभी इन्हें केवल जेल से बाहर भेजा गया है कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता कि आप इस केस के अंदर प्रमुख आरोपी हैं या फिर आप पर जो आरोप लगाए हैं आप उसके अंदर दोषी हैं, तब तक आप जेल से बेल पर बाहर हैं। अब जो बेल की कंडीशंस दी गई, जमानत की कंडीशंस दी गई, उसमें पहली कंडीशन डाली गई कि यह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। तो जनाब, जब व्यक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय ही नहीं जा सकेगा तो फिर वो मुख्यमंत्री बनकर क्या करेगा? ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते तो पहला सबसे बड़ा कारण तो यही निकल कर आया कि साहब, आप में से कुछ लोग कहेंगे कार्यालय ना जाए, जैसे जेल से सीएम बन के चला रहे थे घर से चला लेते। चलिए ठीक है, तो फिर दूसरी कंडीशन सुनो। दूसरी कंडीशन बेल में दी गई है कि वो किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तो फिर साइन कौन करेगा? जब आप सीएम होते हुए साइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब फिर एलजी करेगा। एलजी साइन करेगा, एलजी तो साहब बीजेपी ने बिठाया हुआ है। तो ऐसे में इन दोनों की तो असली लड़ाई चल रही है, तो भाई फिर तो ये मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में जब सरकारी फाइल पर आप साइन नहीं कर सकते तो बेहतर है कि मैं इस पद पर ही ना बैठूं, क्योंकि ये कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते, जांच में बाधा नहीं डाल सकते। तो बहुत बेसिक रीजन जो निकल कर आया वो तो पहला ये था कि इन्हें इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि फाइल पर जब खुद साइन नहीं कर सकते तो कोई आदमी इन्हें ऐसा बिठाना होगा जो कि इनकी फाइल पर साइन कर सके और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। ऐसे में बड़ा सवाल कि साहब किसकी लॉटरी लगने वाली है, कौन दिल्ली का सीएम बनने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल जी के पीछे मनीष सिसोदिया जी जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इन्होंने अपना नाम तो लिया, साथ में सिसोदिया जी को भी आशीर्वाद में ले लिया। कहा सिसोदिया जी और मैं दोनों ही पद पर नहीं रहना चाहते। तो इसका मतलब जो सेकंड लाइन पार्टी के नेता हैं, चाहे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, गोपाल राय हो, इनमें से किसी की लॉटरी लगना संभवतः तय माना जा रहा है। तो ये पद से इस्तीफा देकर जहां एक और अपने आप की वही इमेज जो इन्होंने सबसे पहली बार सीएम बन के मात्र 45 से 49 दिन में अपने पद से इस्तीफा देकर बनाई थी, वैसी इमेज फिर से बनाने के प्रयास में है कि देखो भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो इन्होंने लगते ही पद छोड़ दिया। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से जब यह बात कही तो यह जनता के बीच में मैसेज देने के लिए था कि जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे मैं पद पर नहीं बैठूंगा। अब एक साथ इन्होंने दो तीर चला दिए। पहला, जनता के बीच सिंपैथी का कि आप मुझे कहेंगे तो पद पर बैठूंगा, और दूसरा बीजेपी जो लगातार मुद्दा बनाए हुए थी कि ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इन्होंने इस्तीफा देकर विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। यहां तक तो सारी बातें समझ में आती हैं कि केजरीवाल जी की ये राजनीतिक मंशा थी, इसलिए उन्होंने अपने आप की इमेज को साफ करने के लिए ये सारा काम किया ताकि दिल्ली में बीजेपी को कोई मौका ना दिया जाए। अब बीजेपी मुद्दा विहीन हो जाएगी क्योंकि ये तो साहब इस्तीफा दे दिए। लेकिन एक बड़ा सवाल और बनता है, और वो बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल जी आपने ये इस्तीफा दिया, समझ में आया, लेकिन अभी आपको बेल क्यों मिली? अभी बेल क्यों मिली, ये प्रश्न बड़ा क्यों है भाई? बेल के लिए ईडी ने आपको पहले बेल, ईडी के केस में आपको जून के आसपास बेल मिली, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, अभी आपको बेल मिली। इससे फिर से न्यायपालिका पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं। क्यों साहब? क्योंकि हाल ही के दिनों में न्यायपालिका
प्रधानमंत्री मोदी जी से करीबी के चलते सुर्खियों में रही है। मैंने इस पर एक सेशन किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब और मोदी जी गणपति पूजा के समय आपस में मिले थे और सीजेआई से मिलने के लिए प्रधानमंत्री उनके घर पर गए थे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया था और आरोप यह लगाया था कि साहब अब हम जब एग्जीक्यूटिव के हेड और न्यायपालिका के हेड अगर आपस में ही मित्रता कर रहे हैं तो फिर हम न्याय की किससे मांग कर सकते हैं। अर्थात इसका मीनिंग यह निकलता है कि प्रधानमंत्री और न्यायपालिका जब आपस में एक साथ सेट हो गए हों तो ऐसे में कह दिया हो कि भैया सुनो, इन्हें यार जमानत दे देना। अब आप पूछेंगे इससे बीजेपी का क्या फायदा? अरे गजब राजनीति है साहब है। ऐसे में जो बेल की टाइमिंग है उसे लेकर के फिर से राजनीतिक गलियारों में सवाल उतरते हैं कि साहब कहीं ये बेल भी तो प्लान्ड नहीं है कि जब गए हो मोदी जी मिलने और कह दिए हो चंद्रचूड़ साहब से कि सुनो साहब वो देख लेना यार, तो ठीक है सर देख लेते हैं। आइए थोड़ा इलेक्शन को और रोचक कर देते हैं, मामला त्रिकोणीय कर देते हैं। अभी जिस तरह से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रखा है, अब एक थर्ड प्लेयर और सामने ले आते हैं और उस प्लेयर की वजह से मामला त्रिकोणीय होता है और विपक्ष के वोट बचते हैं तो संभवतया कांग्रेस को प्रॉपर तरीके से वो अच्छे वोट ना मिले जिसकी कांग्रेस कल्पना कर रही थी। यह सब राजनीति है भाई, ऐसा राजनीति के जानकार कह रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रख सकते हैं। हां, गैस वर्क ये जरूर करते रहिएगा कि आने वाले समय में सीएम ऑफ दिल्ली कौन होगा, क्योंकि केजरीवाल जी तो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रमुख चर्चाओं में आतिशी, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो चर्चा में आई हैं वो इनकी खुद की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं। देखना होगा कि कल किसके लक में दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीट आती है। लेकिन इससे पहले आप किसे मानते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। जानकारी पसंद आ रही हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हां,